नमस्कार, स्वागत है आपका टीपीएस टैलेंट शो नंबर 14। जी हाँ, आज हमारे मेहमान हैं मिस्टर साहिल। उनका स्वागत सोनी मैम कर रही है। सोनी मैम, स्वागत है। सर के बारे में कैसे स्टडी देना चाहूँगा आप लोग को। हथियारों से लड़ने वाली लड़ाई बार बार लड़ी जाती है, पर बुद्धि बल पर हमेशा भारी पड़ती है। जी हाँ, आज मैं इंडिया के एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मेरे खुद के इंस्पिरेशन है, बहुत बड़े इंस्पिरेशन और मोटिवेशन है, क्योंकि उन्होंने एट द एज ऑफ 23 जस्ट सिविल सर्विस पास किया था और आईपीएस नॉमिनेट हुए थे एज द एज ऑफ 23। तो बहुत यंगर आईपीएस ऑफिसर है और उनका जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उन्होंने अजमेर मिलिट्री स्कूल से अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई की थी। उनके पिता जो थे वो इंडियन आर्मी एयरफोर्स में थे और उनकी जो मम्मी थी वो हाउसवाइफ थी और बचपन से वो इतने पढ़ने में तेज थे, बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज थे, मतलब कि उनके क्लास में उनका कोई बच्चा कंपटीशन ही नहीं कर पाता था, वो इतने पढ़ने में तेज थे। और इसके बाद उन्होंने जब इलेक्शन ये आईपीएस के लिए हो गया तो वो मलाई तो से आईपीएस की खा ही सकते थे रोटी पे बैठ के, पर वो थकने वाले कहा थे क्योंकि उनका ड्रीम वो नहीं था। उन्होंने 37 साल अपने जीवन में रॉ किया, आईबी किया, इंटेलेक्चुअल ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके दिमाग बहुत ही ज़्यादा साफ है। ऐसे वैसे लोग नहीं जा सकते जो सिर्फ ब्लूप्रिंट दिखा के लोगों को पता कर दे कि ये आतंकवादी है। वो उनका जो अजीत डोभाल थे वो डायरेक्ट पाकिस्तान के टेररिस्ट, उनसे अभी भी थर थर काँपते हैं उनके नाम से। दाऊद इब्राहिम का आपने नाम सुना होगा, कितने बड़े टेररिस्ट हैं। अजीत डोभाल सर का नाम सुन के वो भी थर थर काँपता है। वो आज कहीं भी छुपा हो, लेकिन अजीत डोभाल सर उनको हमेशा उसको पकड़ने में रहते हैं कि जब दाऊद इब्राहिम मिले और कब उनको इनकाउंटर कर, क्योंकि टेररिस्ट तो कहीं बच के जाएगा नहीं और डायनेमिक पर्सनालिटी वो इतने हैं क्योंकि उससे बच के कभी जा ही नहीं पाएगा। तो इसी के लिए इन्होंने कुछ उनका लाइन है जिन्होंने उन्हें प्रेजेंट किया था अपने इंडियन एयरफोर्स में। फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती और वतन से प्यार पूछ कर की नहीं जाती। फना होने की कोई इजाज़त नहीं है और वतन से प्यार पूछ कर की नहीं जाती। उन्होंने कभी अपने लाइन में डरा ही नहीं, हमेशा फेयरलेस, कोई किसी से डर नहीं, कोई कितना बड़ा टेररिस्ट आ जाए, गुंडा आ जाए, क्योंकि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा साफ था। और जिसका दिमाग साफ है उससे तो कोई कितना बड़ा शक्तिशाली हो या कितना बड़ा पहलवान हो, कभी उनसे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका दिमाग ये तेज है ना, क्योंकि उनको अभी पता है क्यों कहा जाए, उनको इस 21वीं सदी का चाणक्य कहा जाता है और जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। जेम्स बॉन्ड जानते हैं आप थे कितने बड़े जासूस थे, वो भी बहुत बड़े जासूस थे। अब हुआ क्या, एक सिक्किम राज्य अब अलग अलग खड़ा था। अब मुझे अलग होना चाहिए, मुझे इंडिया से अलग होना है, लेकिन तब एक दिल्ली पे मीटिंग बैठाई गई इंडियन इंटेलेक्चुअल ब्यूरोक्रेसी की, जिससे लोगों को पता चले कि इंडिया का तो पार्ट है सिक्किम, उसको बचाए कौन? अजीत डोभाल सर। नहीं तो अभी सिक्किम हम लोग के पास नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि एक लाल डेंगा था जिसका सरकार वहाँ पे चल रहा था, वो सबको अपने कंट्रोल में ले रहा था, सबको अपने कंट्रोल में कर रहा था, सबको धीरे धीरे करके अपने तरफ कर रहा था। अब सर का शादी हुआ अजीत डोभाल सर का, अब उनको जाना था बीवी के साथ हनीमून पे, लेकिन वो जा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनसे ज़्यादा उनका काम था, इसलिए अपने काम पे ज़्यादा फोकस किए। बीवी उनको ज़्यादा उतना नहीं कि अपने काम पे वो ज़्यादा लगे रहे, डटे रहे, और कभी मतलब कि वतन के लिए वो इतना कुछ कर चुके हैं हम लोग के लिए। अभी आप लोग का नाम सुना होगा अभिनंदन का, जो पाकिस्तान में जाके उनका ये हो गया था, फाइटर प्लेन से क्रैश हो गया था, उनमें उनको वापस कौन लाया? अभिनंदन, ये अजीत डोभाल सर लाए। अजीत डोभाल सर, इन्होंने पाकिस्तान को इतना कहा, अगर अभिनंदन 24 आवर विद इन इंडिया नहीं आया तो पाकिस्तान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अजीत डोभाल सर का हमको बहुत एक अच्छा बात लगता है, वो कभी किसी से डरते ही नहीं है। क्यों नहीं डरते? क्योंकि उनके पास दिमाग है, दिमाग वाला आदमी कभी किसी से डरेगा ही नहीं। और उनको अवार्ड भी मिला, कीर्ति चक्र, प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड मिला। प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड बहुत ही बड़ा अवार्ड है एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो उन्हें दिया गया है। तो ऐसे लोग से कौन जाएगा वीडियो जो दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज है? अब कितना भी बल शक्तिशाली आ जाए, दाऊद इब्राहिम आ जाए, कोई गैंगस्टर आ जाए, कोई कुछ आ जाए, उनसे किया नहीं।
और आपने एक नाम सुना होगा, एक न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा था 7 सितंबर 1972 में, जिन्होंने जो पाकिस्तान वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था। अब पाकिस्तान वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, तो अब इन्हें पता चला कि वो पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है। तो अब जाके उन्होंने अपना वो किया, पाकिस्तान में गए भिखारी बन के। वो रूप बदलते रहे कि जासूस को तो रूप बदलना ही पड़ता है, वो रूप बदल के गए भिखारी के रूप में। अब उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट जब पता किया पाकिस्तान में, वहाँ पे हो रहा था खान रिसर्च सेंटर था, उसी में हो रहा था। तो अब जाके वो पता किया, तो उसके अंदर देखा कि न्यूक्लियर वेपन का कैसे टेस्ट हुआ, तो उस पर वो केस स्टडी किए। तो उन्होंने जब केस स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि उसका रेडिएशन हेयर्स में और नेल्स में आता, तो उसे कोई बॉडी का उन्हें पार्ट चाहिए था जिससे उन्हें पता चल सके कि हाँ यहाँ पे सही में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। क्योंकि किसी को भी कोई चीज़ करने से पहले प्रूफ चाहिए होता है, बिना प्रूफ और बिना एविडेंस के कोई कुछ नहीं करते। तो उन्होंने कुछ प्रूफ किया और पता किया ये, और ये साइंटिस्ट, तो उन्होंने एक बार्बर को पकड़ा, फिर बार्बर को जाके वहाँ पे जब सब बाल कटाते थे, उन्होंने वहाँ से फिर सबका बाल उठाया, फिर वो जल्दी करके फिर इंडिया आए, क्योंकि तुरंत केस सब करना था, हर जगह का केस संभालना था उनको, उनको बहुत बड़ा जिम्मेदारी था इंडिया का। तो उन्होंने पता किया, जब जाके इंडिया साइड में किया तो वो रेडिएशन इतना खतरनाक था न्यूक्लियर वेव का कि वो पूरा इंडिया को तबाह कर देता। लेकिन आज हम लोग जिंदा किसके वजह से? अजीत डोभाल सर के लिए। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए अजीत डोभाल सर के लिए। और इसी के बाद अजीत डोभाल सर का एक और IC-184, जिन्होंने आपका नाम सुना होगा, जिसको टेररिस्ट पाकिस्तान कभी वार करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पीछे उसका रीजन, उसके पास उतना पैसा ही नहीं है जो वार कर सके। वो अब जाता है 2-4 टेररिस्ट को पकड़ता है, अब जाके एक दूसरे से लड़वा देता है, सोचता है कि टेररिस्ट कर देंगे, पकड़ लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कॉल करता है, बोलता है कि हमको 200 मिलियन चाहिए, मेरा तुम इंडिया में जितने 35 को रखे हो उसको भेज दो, मेरा इतना काम कर दो, तुम्हारे इंडिया से मैं सबको छोड़ दूंगा। लेकिन सर इतने साफ पॉइंट थे, मतलब कि सर से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ, इसलिए क्योंकि उन्होंने 170 आदमी की जान बचाई और पूरे इंडिया की जान बचाई। 170 आदमी की नहीं, पूरी इंडिया की 170 आदमी को उन्होंने जान बचाई। वो टेररिस्ट जो था हैक कर लिया था इसराइल का ISIS का नाम आपने सुना होगा, जो अभी इसराइल में था, उन्होंने हैक कर लिया। अब गए तो अब उन्हें पता चला, तो उन्हें तुरंत खबर हुआ, तो जाके वो इसराइल किए। अब वो इनका एक खास बात था, दुश्मन से दोस्ती कर लेते थे, लेकिन वो इतने खतरनाक थे कि उनके पास तो वेपन्स था, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अपने दिमाग, उनके पास इतना तेज था कि मतलब कि उससे वो सब चीज़ कंट्रोल कर सकते थे। तो फिर अब जाके पता चला, तो एक मोरारजी देसाई, आप लोग को पता होगा, वहाँ पे फिर एक नॉमिनेट हुआ एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो एक मियाँ उल हक नाम का एक आदमी था, ठीक, उन्होंने उसका जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर वो नॉमिनेट हुआ, पहले फिर जनरल हुआ करता था वो आर्मी ऑफिसर का। तो उन्होंने जब जाके पता किया, तो उन्होंने जब पता किया तो उससे वो मदद मांगे मोरारजी देसाई से, अजीत डोभाल सर। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, बोला कि हम तो नहीं मदद कर सकते, हम तो गांधी परिवार के, हम तो लड़ाई झगड़ा में नहीं करते, हम नहीं करते लड़ाई झगड़ा किसी से। तो फिर ये मिशन इनका अनसक्सेसफुल हो गया। और जब उनका फोन आया मियां उल हक का, तो फिर ये थे साहिल, जिनके अंदर बहुत सारे टैलेंट है, ठीक है।